किसी वैष्णव ने अपने स्वप्न के बारे में बताया है। पीपल का वृक्ष दिख रहा था, उसके हर टहनी पर अलग अलग भगवान, कोई मूर्ति के रूप में तो कोई चित्र के रूप में, पर एक टहनी पर एक तोता बैठे थे। इसको यही मानो साक्षात सुखदेव जी ने दर्शन दिया है। आपने जो भी कथा श्रवण की उसके भाव से पिप्पल जो है साक्षात नारायण स्वरूप है। अब इसका वास्तविक स्वप्नों की श्रृंखला में क्या अर्थ होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने पहले दिन ही कथा में कहा अपने हृदय को सकारात्मक रखो। जो कुछ भी होता है, श्री तुकाराम जी जो थे वे एक बार विचरण करते हुए गांव में गए, तो वहां एक गुफा में बैठ करके भजन करने लगे ठाकुर जी का। किसी राह चलते व्यक्ति ने तुकाराम जी से कहा, तुकाराम जी इस गुफा में मत बैठो। बोले क्यों? बोले यहाँ प्रेत रहता है और वो प्रेत अर्धरात्रि होते ही बाहर से आने जाने वाले लोगों तक को छोड़ता नहीं है। आप तो भीतर बैठे हो, कहीं और जाके भजन करो, यहां मत बैठो। तुकाराम जी बोले अब तो मैं बैठ गया, अब तो मैं यहीं पे कीर्तन करूंगा ठाकुर जी का। अब प्रेत आएगा तो देखेंगे उसको। तो कीर्तन करने लगे। इतने में ही तुकाराम जी को कुछ अनुभव हुआ। उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो सामने एक प्रेत था। प्रेत कैसा था? वो कभी छोटा चींटी बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी घोड़ा बन जाए, कभी कुछ, बार बार अपने रूप बदले। उसने इतने रूप बदले, हर प्रकार से डराने का प्रयास किया तुकाराम जी को, लेकिन तुकाराम जी डरे नहीं, मुस्कुराने लगे। और मुस्कुराते हुए अपना जो भी सामान था सब दूर रखा, आसन पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करने लगे। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो प्रेत भी चकित हो गया। बोले ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? प्रेत ने कहा मैं प्रेत हूं, तुम मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हो? तुकाराम जी बोले किसने कहा तुम प्रेत हो? बोले मैं कह रहा हूं, अपना परिचय दे रहा हूं, मैं प्रेत हूं। तुकाराम जी बोले तुम प्रेत हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकता? बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है, ये तो मेरे पंडरीनाथ भगवान में है, ये तो मेरे विट्ठलनाथ जी में है। इतने रूप तो वही बदल सकते हैं, तुम निश्चित ही पंडरीनाथ हो, मेरे विट्ठल हो। जैसे ही तुकाराम जी ने इस भावना से कहा कि तुम विट्ठल हो, वो था तो प्रेत ही, लेकिन भगवान को उनके विश्वास पर इतनी प्रसन्नता हुई, उस प्रेत को मुक्त करके ठाकुर जी वहां प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के श्री तुकाराम जी को हृदय से लगाया। बोले तुकाराम तुमने यहां भी पहचान लिया मुझे? तुकाराम जी बोले तो क्या प्रेत में आप नहीं हो? यत्र तत्र सर्वत्र हो, तो प्रेत में भी आप ही हो। वो बात अलग है कि व्यक्ति उसकी दुर्बलता पर डर जाता है तो प्रेत और हावी हो जाता है। मैं डरा नहीं प्रभु, मुझे लगा कि ये गुण तो मेरे लाल जी का है, ये गुण तो मेरे स्वामी का है, इसलिए मैंने पूर्ण विश्वास से प्रणाम किया और देखो आप प्रकट हो गए। तो सकारात्मकता, हमारी जो सोच है ना, वही वस्तु को पाप पुण्य अच्छी बुरी इन सब रूपों में बांध देती है। अब इसी स्वप्न को लोग यदि किसी अन्य प्रकार से बताएं, अरे पीपल दिख गया, फिर तो तुमको ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आपको सुखदेव जी दिखे हैं, ठाकुर जी के चित्र दिख रहे हैं, तो इसको सकारात्मक भाव से समझो कि आपने कथा सुनी तो कथा से प्रसन्न होकर के साक्षात सुखदेव जी ने आकर के दर्शन दिया, ऐसी भावना रखो। बाकी बंधुओं, स्वप्न से यदि बचना चाहते हो तो उसके लिए भागवत में उपाय है गजेंद्र मोक्ष का पाठ। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का यदि कोई व्यक्ति पाठ करे और रात्रि में सोने से पहले उसका पाठ करके सोवे, तो गजेंद्र मोक्ष दो वस्तु प्रदान करता है। एक तो दुस्वप्नों को दूर करता है और दूसरा ददामि विमलाम मतिम, एक सुंदर मति प्रदान करता है गजेंद्र मोक्ष। मतलब आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ने के बाद जब सोओगे तो रात को आंख बंद होंगे, सीधे फिर सुबह ही खुलेंगे। बीच में क्या हुआ कब हुआ कुछ पता नहीं चलेगा। और यदि कभी स्वप्न आया भी ना तो ठाकुर जी से संबंधित ही आएगा। इसलिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ या ठाकुर जी का कोई कीर्तन, ठाकुर जी का कोई मंत्र, ठाकुर जी का कोई श्लोक, ठाकुर जी की कोई कथा,
और एक बात बोलूं, कथा से अच्छी लोरी नहीं हो सकती। जब कभी भी सो ना रात में, तो अपने फोन में या कहीं पर भी, यूट्यूब पर बहुत साधन है, कहीं पर कोई कथा मध्य आवाज में चला करके और लेट जाओ, सुनते 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 सो जाओ। सबसे बढ़िया लोरी है कथा, इससे बढ़िया आपको उपाय नहीं मिल सकता। भगवान का ब्याह श्री रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बंधु, रुक्मणी कौन है? साक्षात लक्ष्मी, और श्री कृष्ण साक्षात नारायण। लोग प्रश्न करते हैं, राधा रानी से ब्याह क्यों नहीं किया ठाकुर जी ने? ब्याह होने के लिए दो विलग वस्तु चाहिए, दो अलग अलग लोग चाहिए, और श्री राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। परमात्मा कृष्ण बनकर के आए हैं, और परमात्मा की जो आत्मा है, परमात्मा के जो मूल तत्व, उनके हृदय जो है, वो एक किशोरी जी के रूप में प्रकट हुआ है। हम अपनी आत्मा से प्रेम कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा से विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा हमसे भिन्न नहीं है, आत्मा हमारी ही है। ठीक उसी प्रकार श्री किशोरी जी जो हैं, ये कृष्ण की आत्मा है। कहां तक कहें, रूप में भी कोई अंतर नहीं है। कल रात को भैया पूछ रहे थे मुझसे, तो मैंने इनको भी बताया कि रुक्मणी जी जब बताती हैं कि किशोरी जी का रूप कैसा है, तो रुक्मणी जी बताती हैं कि ठाकुर जी पूरे दिन के जब थके होते हैं और रात्रि में अपना मुकुट उतार के अपने केशों को जब खोल देते हैं और सहज होकर के जब शयन शैया पर लेट जाते हैं, तब सोते हुए थके हुए कन्हैया का यदि रंग श्याम वर्ण से गौर वर्ण कर दिया जाए, तो ऐसा लगेगा किशोरी जी सो रही हैं। दोनों का एक सा रूप है, बस एक श्याम एक गौर, बस ये अंतर है दोनों। इससे विलग कोई अंतर दोनों में नहीं है, दोनों एक ही स्वरूप है। और उसके बारे में वृहद चर्चा हो, तब राधा तत्व प्रकट हो, तब राधा रानी के बारे में सुनना, समझना, और एक और बात कहूं, कहना, तीनों ही कठिन है। कई बातें ऐसी होती हैं कि वो अनुभव से ही पता चलती हैं। किशोरी जी का तत्व भी आज तक वृंदावन में हजारों लोगों ने कहने का प्रयास किया, हजारों लोगों ने जानने का प्रयास किया। कहने वाले आज भी कहते हैं, सुनने वाले आज भी सुनते हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पाता कि किशोरी जी हैं क्या। इसलिए उनसे विवाह संपन्न नहीं है। एक प्रकार से कह दूं, ठाकुर जी का प्रतिबिंब मतलब हम जब खुद को शीशे में देखते हैं तो वो हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब को किशोरी जी के रूप में भेजा, आप जाओ। और क्यों आई किशोरी जी पृथ्वी पर? निष्काम प्रेम किसे कहते हैं, निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, जहां पर आपकी आशाएं कुछ नहीं है सामने वाले से, बस आप देना जानते हो, ऐसा प्रेम किसे कहते हैं, उसकी स्थापना करने के लिए किशोरी जी आई। और उस निष्काम प्रेम के अधिकारी पूरा विश्व नहीं है, इसलिए पूरा विश्व राधा रानी को समझ नहीं पाता। गिने चुने चंद लोग हैं, वो समझ जाते हैं किशोरी जी कौन है, किशोरी जी का भाव क्या है। तो ठाकुर जी का ब्याह लक्ष्मी के साथ होता है, रुक्मणी जी के साथ हुआ। बंधुओं, इसको एक सामान्य भाव से समझिएगा। लक्ष्मी आज की डेट में किसको कहा जाता है? धन को। धन को कोई यदि अपनी दासी माने, धन का यदि कोई स्वयं को स्वामी माने कि ये मेरा धन है, ये मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, तो वो रावण के समान है। लक्ष्मी का कोई स्वामी नहीं हो सकता, लक्ष्मी के स्वामी केवल नारायण। आप लक्ष्मी के दास हो सकते हो, लक्ष्मी के पुत्र हो सकते हो, लक्ष्मी आपकी पुत्री हो सकती है, लेकिन आप लक्ष्मी के स्वामी कभी नहीं हो सकते।
इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। धन को खर्च करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। तीनों में अंतर क्या है? तीनों के लक्ष्मी के साथ में कुछ संबंध होते हैं। उत्तम व्यक्ति का संबंध होता है लक्ष्मी के प्रति पिता का। वो अपने कमाए हुए धन को अपनी बेटी के समान समझता है, ये मेरी बेटी है, मैं इसका पिता हूं। मध्यम व्यक्ति अपने धन को अपनी मां के समान समझता है, स्वयं को पुत्र के समान मानता है। और अधम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पत्नी मानता है, स्वयं उसका स्वामी बनता है। उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम व्यक्ति की गति क्या होती है? उत्तम व्यक्ति की गति होती है दान। वो ज्यादा से ज्यादा खर्च उसको ठाकुर जी की क्रियाओं में करता है। अब जैसे कि हमारे संपूर्ण मुदगल परिवार, भारद्वाज परिवार और जो भी सब ब्राह्मण भाई जिन्होंने ये कथा का कार्यक्रम कराया, ऐसा तो नहीं फ्री में हुआ, बहुत लक्ष्मी खर्च होती है कथा में। ये सारी लक्ष्मी का व्यय क्या माना जाएगा? इन्होंने अपनी पुत्री रूपी लक्ष्मी का ब्याह कथा करा करके नारायण से उसका ब्याह कर दिया। यहां पे जितना भी खर्चा हुआ, चाहे वो टेंट का हो, चाहे वो लाइट का हो, कूलर का हो, पानी का हो, भोजन का हो, माइक का हो, कैमरे का हो, हमारा हो, आने जाने का हो, और जो भी कुछ है, एक एक रुपया जो यहां खर्च हुआ है वो एक प्रकार से मुदगल परिवार की एक बेटी ने, लक्ष्मी रूपी बेटी ने नारायण, भागवत रूपी नारायण से विवाह किया है, संबंध हो गया। ये उत्तम लक्ष्मी का व्यय करता है, जो अपनी बेटी की उम्र हो जाने पर, हाँ ये और याद रखना, बेटी की कब ब्याह करना चाहिए? जब वो बड़ी हो जाए, जब उसकी ब्याह की उम्र हो जाए। कई लोग ऐसा विचार करते हैं हमें भी कथा करानी है, लेकिन हम पे इतना धन नहीं है, इतनी दक्षिणा नहीं है। क्या दक्षिणा से ब्याह नहीं होता, कथा नहीं होती? उसको इस प्रकार समझो कि लक्ष्मी मतलब बेटी जब योग्य होगी तभी तो शादी कराओगे। लक्ष्मी जब योग्य हो जाए कि हाँ अब मैं करवा सकता हूं, इसका ब्याह कर सकता हूं, तभी ब्याह करो। उससे पहले कोई बात नहीं, उसको बढ़ने दो। जब वो हो जाए योग्य तब शादी कर दो, ठाकुर जी से ब्याह करा दो। मध्यम व्यक्ति लक्ष्मी का भोग करता है। जैसे पुत्र अपनी मां का सेवन करता है, अपनी मातृ सेवन करता है, ऐसे ही मध्यम व्यक्ति जो होता है वो धन को ज्यादा से ज्यादा अपने लिए खर्च करता है। मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा रहूं, अच्छा सब कुछ करूं, इतना है कि मैं परोपकार कर सकता हूं, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? मेरी लक्ष्मी है, मेरी मां है। जैसे कि मां अपनी गोद में किसी और के बालक को ले ले तो उसका बालक चिढ़ जाता है कि मेरी मां ने दूसरे बालक को लिया कैसे। ठीक वैसे ही मध्यम कोटि का जो व्यक्ति होता है वो अपनी लक्ष्मी को किसी और की तरफ व्यय होते हुए जब देखता है तो उसको बड़ी घबराहट होती है। बोलिए मेरी लक्ष्मी है, ये किसी और के लिए इतना खर्च क्यों हो रही है, मेरे लिए होनी चाहिए। ये मध्यम व्यक्ति का लक्षण। मध्यम व्यक्ति भी पापी नहीं माना जाता। ठीक है, अपने लिए तुम प्रयोग करो क्योंकि तुमने अपने लिए कमाया है। अधम व्यक्ति कौन है? जो धन को अपनी दासी समझता है। इसको मैं कहीं भी खर्च कर सकता हूं, कहीं भी लगा सकता हूं, कहीं से भी कुछ भी खरीद करके खा सकता हूं, पी सकता हूं, पहन सकता हूं, कर सकता हूं। इस प्रकार लक्ष्मी को दासी मान करके जो लुटाता रहता है, कहीं भी खर्च कर देता है, कहीं भी उसका व्यय कर देता है, ऐसा व्यक्ति रावण के समान है और उसकी गति है अधम, उसका नाश हो जाएगा। धन कहीं खर्च करने से पहले 5 बार सोचा करो। मैं यहां पर पैसे खर्च कर रहा हूं, इसके बदले ले क्या रहा हूं? वो वस्तु कहीं असद तो नहीं, वो वस्तु कहीं ऐसी तो नहीं जहां पर लक्ष्मी नहीं देनी चाहिए मुझे। मैं अपनी मां को वहीं भेजूं जहां पर मेरी मां प्रसन्न रहे।
मैं अपनी पुत्री को उस घर में भेजूं जहां पर मेरी पुत्री की प्रसन्नता हो। ये दो भाव सदैव लक्ष्मी के प्रति रखना। यदि आपने ये दो भाव नहीं रखे तो आप कहीं भी खर्च करोगे, किसी को भी दे दोगे, कुछ भी खरीदोगे और उसकी गति होगी नाश। इसलिए धन का व्यय बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। धन की तीन गति। बंधुओं, एक बात और कहूं, हमारे जीवन में पाप प्रकट कब होता है? सबसे पहला हमारे द्वारा ऐसा कौन सा कृत्य होता है जिसके बाद हम पापियों की श्रेणी में आ जाते हैं? और वो सबसे पहला कृत्य होता है अन्यत्र की वस्तु के प्रति किया जाने वाला लोभ। पाप के पिताजी का नाम है, पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ जब जीवन में आ जाता है तो लोभ का ही पूरा परिवार है। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, ये सब लोभ का ही परिवार है। एक बार लोभ जीवन में आ गया, सबको लेकर के आएगा। लोभ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। संग्रह वृत्ति लोभ कैसा होता है? खूब कमा कमा के धरते जाएंगे, लेकिन कहीं पर खर्च कर, अरे हम पे तो है ही नहीं। दो साल से लॉकडाउन चल रहा था महाराज, मंदी में चले गए, बिल्कुल है ही नहीं। है आपके पास, लेकिन आप उससे परोपकार नहीं कर रहे हैं। उसी को कहते हैं संग्रह वृत्ति लोभ। आप संग्रह करते जा रहे हो, इकट्ठा करते जा रहे हो, जमा करते जा रहे हो। एक बात आपको कहें, शास्त्र आज्ञा करते हैं ये 5 चीज चलायमान हैं, यदि इनको आपने नहीं चलाया तो बर्बाद हो जाओगे। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। संसार में सब कुछ चलायमान है, 5 नहीं, सब कुछ चलायमान है, केवल एक वस्तु को छोड़ करके। सबसे पहली चीज जो हम कभी नहीं चाहते कि हमसे दूर जावे वो है लक्ष्मी। चला लक्ष्मी। लक्ष्मी के पांव होते हैं, वो रुकेगी ही नहीं। आपकी जेब में 2000 रुपया है और आप सोचो कि ये कभी खर्च ना हो ही नहीं सकता। आपके ना चाहते हुए भी वो फुदक करके बाहर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं उनको खर्च होना ही पड़ जाएगा। चला लक्ष्मी। दूसरी वस्तु जो हम कभी नहीं चाहते कि हमसे दूर जावे वो है हमारे प्राण। चलम प्राणम। हम कभी नहीं चाहते हमारी मृत्यु हो, हमारे कभी वृद्धावस्था आवे, हमारे कानों से सुनना बंद हो जाए, आंखों से दिखना बंद हो जाए, हमारे सारे दांत टूट जाएं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी मृत्यु समीप आवे, लेकिन ये प्राण ना चाहते हुए भी कभी रुकेंगे नहीं, एक दिन निकल ही जाएंगे। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम। युवावस्था। हम कभी नहीं चाहते कि हम वृद्ध हों, लेकिन युवावस्था टिकेगी नहीं, एक दिन वृद्ध हो ही जाओगे। चाहे कितना भी प्रयास कर लेना, कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा लेना, कितना भी चेहरे पर बहुत सारा पाउडर क्रीम लगा लेना, बूढ़े तो हो ही जाओगे। चला चलेति संसारे। संसार में हर वस्तु चलायमान है। आप चाहो कि वो कभी मुझसे दूर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जाएगी, निश्चित जाएगी एक दिन। लेकिन एक चीज है जो कभी आपसे दूर नहीं जा सकती, वो क्या है? धर्म एको ही निश्चल। धर्म यानी कि श्री कृष्ण, ये निश्चल हैं। एक बार यदि किसी के हृदय में विराज गए तो वहां से जाएंगे ही नहीं। ब्रज की एक गोपी यमुना किनारे बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान कर रही थी, इतने में नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज बोले, वाह, आज हमने पहली बार कुछ विचित्र देखा। गोपी की आंख खुली, उसने कहा, क्या देखा नारद जी? बोले, एक ब्रज की गोपी योग साधना कर रही है, यमुना के तट पर बैठ करके आंख बंद करके ध्यान धर रही है।
भाई किसका ध्यान धर रही हो, किसको हृदय में बिठा रही हो? गोपी मुस्कुरा करके बोली, ये वृंदावन है, यहां की गोपियां आंख बंद करके ध्यान करती नहीं है, किसी को हृदय में बैठाती नहीं है। नारद जी बोले, तो फिर? बोले, हम तो आंख बंद करके हृदय में बैठे हुए कन्हैया से कहती हैं, कन्हैया थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ, थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, ताकि हम घर के काम कर लें, हम घर के कुछ भोजन आदि बना लें, पति की बात मान लें, बच्चों की बात मान लें। हमारे यहाँ ध्यान धर के किसी को धारण नहीं किया जाता। चित्त में बैठे हुए कन्हैया से कहा जाता है, थोड़ी देर तो बाहर आ जाओ, थोड़ी देर तो हमें छोड़ दो, ताकि हम घर के काम कर लें। तो मैं चित्त में नेत्रबंद करके कन्हैया से कह रही हूँ, कन्हैया नेक देर को बाहर आ जा, तुम थोड़ी देर बाहर निकलोगे तो हम बाकी के काम कर लें। नारद जी दूर से ही दंडवत बोले, धन्य है यथा ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों जैसा कोई नहीं, ब्रजवासियों जैसा कोई नहीं। पूरा विश्व नेत्रबंद करता है, ठाकुर जी हृदय में आ जाएं, ब्रजवासी नेत्रबंद करते हैं, ठाकुर जी नेक निकल जाएं बाहर। ये ब्रजवासियों की स्थिति है। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे गाओ। बहुत प्यारा पद है ये। और हम ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी है, ठाकुर जी में ऐसा चित्त अटका हुआ है ब्रजवासियों का। आप वृंदावन के नन्हे से बालक के पास भी बैठ जाओगे ना, वो भी आपको इतनी सुंदर बातें बता देगा कि इच्छा होगी कि ये ब्रज छोड़ के हम जाएं ना। बंधुओं, ये जो पद है ना, मेरे हृदय के बहुत करीब, बहुत सारे पद ही मैं सब में यही बोलता हूं कि मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, लेकिन इस पद के प्रति कुछ ज्यादा ही रुझान है। हमारे ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो गिरधर स्वरूप है ये, और हमारा मन उसमें अटक गया है। तो कृष्णदास जी का जो ये भाव है, ये मुझे बहुत प्रिय लगता है। बहुत मधुर कथा है इस पद के पीछे। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कृष्णदास जी। कृष्णदास जी का नियम कैसा था, वो जो कुछ भी अच्छी वस्तु देखते थे ना, चाहे खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, देखने की हो, कुछ भी अच्छा उनको दिखता था ना, वो सोचते थे ये मेरे लाल जी को मिलनी चाहिए कैसे भी। एक बार आगरा के बाजार में घूम रहे थे कृष्णदास, बाजार में घूमते हुए तभी उनको एक स्वर सुनाई दिया, एक मधुर स्वर में, मानो कोई युवती गान कर रही है। सब्जी खरीद रहे थे बाजार में, कुछ सामग्री ठाकुर जी के लिए खरीद रहे थे। जैसे ही वो स्वर उनके कान में गया, वहीं स्तब्ध हो गए और ये स्वर सुनने लगे। बोले ये स्वर कहां से आ रहा है? घूमते घूमते गली मोहल्लों में होते हुए जैसे ही भीतर गए, चारों तरफ मसनद लगाए हुए लेट करके लोग बैठे हैं और बीच में एक अप्सरा नृत्य कर रही है, एक नगर वैश्या नृत्य कर रही है और गान कर रही है। उसके स्वरूप को देख करके, उसके स्वर को देख करके, उसके नृत्य को देख करके कृष्णदास जी बोले, यदि ये मेरे ठाकुर जी के सन्मुख अपनी सेवा कर देना, इसके संपूर्ण जीवन के ये साधारण संसार के लोगों को प्रसन्न करना चाहती है, अपने स्वर से, अपने स्वरूप से, अपने इस नृत्य से मेरे लाल जी को प्रसन्न करे ना। कृष्णदास जी एक टक उसको देख रहे थे। सब लोग उस पर पैसे लुटा रहे थे और वो पैसे बीन रही थी। जैसे ही उसका नृत्य समाप्त हुआ, कृष्णदास जी उसके पास गए, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छा गाती हो और नृत्य भी बहुत अच्छा करती हो, हमारे सेठ के सामने नाचोगी? वैश्या बोली, कितना दोगे पैसा? तो उस समय 100 रुपया की वैल्यू लाखों में होती थी। उसने कहा 100 रुपया पहले रख लो। कृष्णदास जी ने कहा 100 रुपया पहले रख लो, बाकी का जब तुम सेठ जी के सामने नाच लोगी उसके बाद दे दूंगा। वैश्या बोली, 100 रुपया? मैंने अपने जीवन में कभी 100 रुपये नहीं देखे। आप कौन हो भाई? आपके सेठ जी कौन है? कृष्णदास जी बोले, वो सब गोपनीय बात है, तुम सेठ जी सामने जब पहुंचोगी तभी बताएंगे। कहां जाना पड़ेगा? बोले, मेरे साथ चलो गोवर्धन।
मथुरा के पास में एक स्थान है, वहां मेरे सेठ जी रहते हैं। वैश्या बोली अच्छा तो मैं अपना श्रृंगार कर लूं? बोले हाँ, जितनी सुंदर बन सकती हो बन लो, जितना अच्छा तैयार कर सको खुद को उतना बढ़िया हो जाओ। हमारे सेठ जी को प्रसन्न कर दिया ना तुमने, इतना बरसाएंगे कि फिर संसार में तुमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। बोली हाँ मैं चाहती हूँ कि मुझे इतना धन मिल जाए कि मुझे इन लोगों के सामने नाचना ना पड़े। वो चल तेरे को हमारे सेठ जी देंगे। वैश्या तैयार हो रही है, अपने आंखों में काजल लगा रही है, अपने ओष्ठों पर लालिमा लगा रही है, अपने आप को इतना सजा रही है कि उस सेठ को अपने रूप पर मोहित कर लूंगी, अपने स्वर पर मोहित कर लूंगी, अपने नृत्य पर मोहित कर लूंगी। तैयार होकर के कृष्णदास जी के संग जब गोवर्धन पहुंची, शाम का समय था, उत्थापन आरती ठाकुर जी की होने वाली थी। उसको नहीं पता था कोई मंदिर में जा रही हूं मैं। गिरिराज पर्वत के ऊपर जब पहुंचती है ठाकुर जी के मुख्य मंदिर में, कपाट लगे हैं, बीच आंगन में ठाकुर जी के सन्मुख उस वैश्या को खड़ा कर देते हैं कृष्णदास जी। वैश्या बोली कहां है तुम्हारे सेठ? बोले भीतर बैठे हैं। अच्छा कब आएंगे? बोले बस अभी दो चार मिनट में आने वाले, उन पर समय बहुत कम है। जैसे ही किवाड़ खुले तुम अपना नृत्य गान शुरू कर देना। वैश्या बोली हाँ अभी देखना मैं कैसा गाती हूँ और कितना सुंदर नाच के दिखाऊंगी, अभी देखना आप। बिल्कुल। कृष्णदास जी दूर एक खंबे से सर लगा करके खड़े हो गए और मुस्कुरा के उसको देख रहे। और जैसे ही श्रीनाथ जी के कपाट खुले, उर्ध बाहु ऊपर की ओर, एक भुजा नीचे नेत्र, एक भुजा कमर पर, ठाकुर जी का वो गिरधर स्वरूप जैसे ही उस वैश्या ने देखा, उसका रोम रोम कंपित होने लगा। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके उसकी वाणी भरने लगी। वो बोलना चाह रही है लेकिन कुछ गा नहीं पा रही, नृत्य करना चाह रही है लेकिन नाच नहीं पा रही। अपने रूप का गुमान, अपने स्वर का गुमान, अपने नृत्य का गुमान सब नष्ट हो गया। नेत्रों से स्वतः अश्रुधार बहने लगी। तब वो कृष्णदास जी को देखती है। कृष्णदास जी दूर से ही कहते हैं कैसे लगे मेरे सेठ जी? बोलो भगवान मैं इनको अपना गान नहीं सुना सकती क्योंकि मेरा गान झूठा हो चुका है, मेरा नृत्य झूठा हो गया है, मेरा स्वरूप झूठा हो गया है। संसार के लोगों ने मेरे नृत्य को, मेरे गान को, मेरे स्वरूप को अपवित्र कर दिया है। मैं इनको नहीं दे सकती कुछ भी। आप कोई युक्ति बताओ ना, मैं क्या करूं? तब कृष्णदास जी उस वैश्या के हृदय को, भाव को दूर खड़े खड़े गाते हैं इस पद के माध्यम से और उस वैश्या को बताते हैं कि तुझे क्या करना है। तब ये पद गाया गया। वैश्या सामने बैठी है ठाकुर जी के और कृष्णदास जी इस पद का गान कर रहे हैं। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, ओ ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, 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 चिबुक चारु गणि खट क्यों, चिबुक चारु गणि खट क्यों, चिबुक चारु गणि ठट क्यों, चिबुक चारु गणि ठट क्यों, ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो।
श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनथ ना भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनथ ना भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। गिरधर छवि पे वैश्या एक आसन में बैठ करके ठाकुर जी को देख रही है। उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, गा नहीं पा रही, नृत्य नहीं कर पा रही, रोम रोम कंपित हो रहा है ठाकुर जी को देख करके। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्णदास जी कहते हैं ठाकुर जी ने तुमको अपना लिया, इसका उत्तर क्या है? ये आपको समझ कैसे आएगा? बोले ठाकुर जी जिसका वर्ण कर लेते हैं ना, उसका चित्त फिर ठाकुर जी के अलावा किसी और वस्तु में कभी लगता नहीं है। करके देख लेना। आज तक कथा सुनी, कल से संसार के भोग विलासों की वस्तुओं में जाकर के देखना। यदि मन लग जाए ना, समझना अभी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। और यदि संसार की वो सब चीजें तुमको अब उसमें रस ना आवे, अब अच्छा ना लगे, अब बोले कि नहीं मेरा मन नहीं है इसमें, मुझे बस ठाकुर जी का चिंतन करना है, ठाकुर जी का स्मरण करना है, उनकी कथा सुननी है, संसार की वस्तुएं तुमको तुच्छ लगने लग जाएं, फिर चित अनत ना भटक्यो, तो समझना ठाकुर जी ने अब स्वीकार कर लिया। अभी भी तुमको संसारी वस्तुएं लुभा रही हैं, अपनी ओर खींच रही हैं, तो समझना कि अभी ठाकुर जी ने स्वीकार करने में कहीं कमी छोड़ दी है। वैश्या कहने लगी अब मुझे वापस नहीं जाना यहां से, आप कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं ठाकुर जी के लिए? मैं इनको कुछ दे नहीं सकती क्योंकि मेरा सब कुछ अपवित्र है और मैं बिना दिए यहां से जा नहीं सकती, कुछ कृपा करो, मैं क्या करूं? कृष्णदास जी बोले अब तेरे पास एक ही रास्ता है। क्या? हमारा शरीर अपवित्र हो सकता है, शरीर की वस्तुएं अपवित्र हो सकती हैं, लेकिन हमारी आत्मा अपवित्र नहीं होती। अब तू एक ही काम कर। क्या? कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, 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 यह तन जग सरपट क्यों, ये तन जग सरपट क्यों? जब कृष्णदास जी ने कहा कि तेरे प्राण पवित्र हैं, तेरी आत्मा पवित्र है, ये तन को तू अपवित्र मान सकती है लेकिन तेरी आत्मा अपवित्र नहीं है,
तेरे प्राण पवित्र हैं, तेरी आत्मा पवित्र है। ये बात सुनते ही उस वैश्या ने ठाकुर जी के सामने नृत्य करना शुरू किया, गान करना शुरू किया, और नृत्य करते 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 ठाकुर जी के सन्मुख ही उस आंगन में घूमते घूमते उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। शरीर छोड़ करके एक आत्मा स्वरूप प्राप्त करके कृष्णदास जी को प्रणाम किया और श्रीनाथ जी में जाकर के विलीन हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट ओ मेरो मन गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे, मेरो मन गिरधर छवि पे अटके। ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो। ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो। ओ मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। गिरधर छवि पे श्री गोवर्धन नाथ की, प्यारे गिरधर लाल की। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। नाथद्वारा में जब ठाकुर जी का उत्सव हुआ था तो उस उत्सव का नाम ही यही था। हमारे गिरधर लाल जी का जो प्रथम जन्मोत्सव था उसका नाम ही यही था, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। दूसरा उत्सव पंढरपुर में हुआ, उसका नाम था कानड़ा राजा पंडरीचा। कान्हा राजा हैं कहां के? बोले पंढरपुर के। तीसरा उत्सव अभी जगन्नाथपुरी में था, उसका उत्सव था गिरधर लाल भय जगन्नाथ, गिरधर नाथ भय जगन्नाथ। कभी हमारे ठाकुर जी का आप स्वरूप देखना, वो जगन्नाथ जी बनते हैं, इतने सुंदर लगते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा ये गिरधर लाल जी हैं। ऐसे स्वरूप धारण करते हैं जगन्नाथ जी का, बिल्कुल वैसे ही नेत्र बड़े बड़े धारण करेंगे, ये वाली भुजा उनकी छुपा देते हैं गिरी कंदरा में, दो भुजाएं अलग से लगा देते हैं, मानो ऐसा लगता है कि साक्षात जगन्नाथ जी चल रहे हो। रथ यात्रा अभी होगी उनकी वृंदावन में, शायद 1 जुलाई की रथ यात्रा है। 1 जुलाई को तो हम शायद वृंदावन नहीं रहेंगे, कहीं और हो सकता है हो, अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन उसी क्रम में होगी उनकी रथ यात्रा। तो फिर उस दिन जगन्नाथ रूप धारण करते हैं ठाकुर जी। तो कहने का अभिप्राय बंधुओं, चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम, चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चल। सब चलायमान है संसार में, केवल ठाकुर जी यदि हृदय में हो गए वो कभी नहीं जाएंगे, वो निश्चल है। लक्ष्मी का ब्याह नारायण के साथ हुआ। आगे के कथाक्रम को जल्दी जल्दी सुने हम लोग। द्वारिका में एक यादव रहता था, उसका नाम था सत्राजित।
सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर के उसको एक मणि प्रदान की थी। उस मणि का नाम था सिमंतक मणि। सत्राजित यादव उस मणि की रोज 7 घंटे पूजा करता था। उस मणि की विशेषता यह थी, वो हजारों किलो सोना रोज प्रदान करती थी। मतलब ऐसा नहीं कि मणि में से निकलता था, वो ऐसा योग बनाती थी कहीं ना कहीं से आप पर खूब सारा सोना आएगा। उस मणि की यह विशेषता थी। भगवान को जब ये बात पता चली तो भगवान ने एक शिष्टाचार के भाव से सत्राजित से कहा, भाई तू अकेला इतने 1000 किलो सोने का क्या करेगा रोज, वो भी। सत्राजित बोला, तो आप क्या कहना चाहते हो? बोले, हम ये कहना चाहते हैं तू एक लिमिट चूज कर ले, इतना सोना तुझे चाहिए, हम तुझे रोज दिया करेंगे, मणि तू हमको दे दे। हम द्वारिका के कार्यालय में इससे रोज सोना प्रकट करके और फिर लोगों का कर माफ कर देंगे, टैक्स माफ कर देंगे, और इससे द्वारिका का उत्थान होगा। यदुवंश छोटा नहीं था। भागवत में वर्णन है कि यदुवंशियों के बालकों को पढ़ाने वाले अध्यापक 30 करोड़ के लगभग थे। द्वारिका छोटी नहीं थी भगवान की, जो द्वारिका जिसमें ठाकुर जी रहते थे। अध्यापक 30 करोड़, मतलब एक अध्यापक के अंडर में कम से कम 50 बच्चे। तो सोच लो यदुवंश के बच्चे कितने थे। छोटा नहीं था यदुवंश, बहुत बड़ा था। भगवान बोले, पूरे यदुवंश का कल्याण होगा, ये मणि हमको दे दो और इससे एक लिमिट बता दो, उतना सोना हम तुमको रोज दे दिया करेंगे। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं, मेरी मणि मैं अपने पास रखूंगा। भगवान बोले, तेरी इच्छा। और एक दिन अपने छोटे भाई प्रसेन को वो मणि पहना दी सत्राजित ने। छोटा भाई दुनिया को दिखाने के लिए घोड़े पर बैठ करके घूम रहा था, देखो हमारे पास कितनी बढ़िया मणि है। मणि दिखाता हुआ जैसे ही वन की ओर गया तो वन में एक शेर ने उसके गले में चमकती हुई मणि को देखा, तो शेर ने झपट्टा मार के प्रसेन को मार दिया। मणि लेकर के शेर चला गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। और कलंक लग गया द्वारिकाधीश के ऊपर कि सत्राजित से भगवान ने मणि मांगी, सत्राजित ने देने से मना कर दिया। तो एक दिन प्रसेन का अपहरण ठाकुर जी ने कर लिया और मणि अपने पास रख ली। भगवान बोले, आज की जो कथा है ना, वो मुख्य रूप से गृहस्थियों के लिए है, जिनका ब्याह हो जाता है, जो एक नए तरीके का जीवन जीते हैं, तो कैसी कैसी डिफिकल्टीज लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं, ठाकुर जी सब बताते हैं यहाँ पे। भगवान कहते हैं एक जीवन में कमी कभी आ सकती है और उसका नाम है कलंक। ऐसा हो सकता है कि आपको जीवन में आप कुछ गलत नहीं करते, लेकिन फिर भी पूरा समाज, आपका खुद का परिवार, सब आप पर ही लांछन लगाएंगे, किया होगा इन्होंने ऐसा, और आप बिल्कुल शुद्ध हो, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उस समय उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए ठाकुर जी, वो सब अब यहां करके दिखाएंगे। भगवान पर जब कलंक लग गया, भगवान बोले, वाह, द्वारिका नगरी हमने बनाई, सब बसाया हमने, तुम्हारे पास जो धनवान, तुमको कुछ करना नहीं पड़ता, रोज सोने की नगरी में रहते हो, और इस बात का कोई हमारे ऊपर उपकार नहीं, बल्कि हम पर लांछन लगा रहे हो। ठाकुर जी ने अपने उस अपराध को कहीं सिद्ध नहीं किया कि मैंने ऐसा नहीं किया। भगवान बोले, हम करके दिखाएंगे। और अपनी संपूर्ण सेना लेकर के ठाकुर जी ढूंढने निकले, कहां है सिमंतक मणि। ढूंढते हुए ठाकुर जी वन में गए तो वहां प्रसेन मरा हुआ मिला, मणि उसके पास नहीं थी। शेर के पैर के निशान देखे, आगे आगे गए तो शेर भी मरा पड़ा था, मणि उसके पास भी नहीं थी। और आगे गए, भालू के पैरों के निशान के पीछे तो गुफा में एक में जा रहे थे। भगवान ने अपनी सेनाओं से कहा कि तुम लोग रुको, मैं भीतर जाता हूं, यदि मैं 18 दिन में आ जाऊं तो ठीक है, नहीं तो तुम लोग सब वापस द्वारिका चले जाना। ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया, अंदर जाते गए तो एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और वो मणि चमक रही थी। ठाकुर जी ने जैसी मणि उठाई तो एक भालू की बेटी जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। इतने में ही एक भालू ने आकर के ठाकुर जी पर प्रहार कर दिया, युद्ध करने लगा। 18 दिन तक ठाकुर जी ने उसके साथ युद्ध किया। जब उसकी नस नस ढीली हो गई, पसीना पसीना हो गया,
वो समझ गया कि ये द्वारिकाधीश हैं, मेरे रघुनाथ जी ही द्वारिकाधीश बन के आए। चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले तुम्हारा परिचय? बोले मैं जामवंत हूं भगवान। जैसे ही सुना जामवंत जी, ठाकुर जी ने हृदय से लगा लिया। बोले अरे जामवंत, आप कैसे हैं? बहुत प्रसन्न हुए ठाकुर जी मिलकर के। भगवान ने बताया, बोले मणि लेने आए हैं हम, इसकी वजह से कलंक लग गया हमारे ऊपर, ये मणि हमको दे दो। और गवाही के लिए या तो आप चलो या अपनी बेटी को भेज दो, जो वहां सत्य बता दें कि मणि मेरे पास नहीं थी। जामवंत जी ने अपनी बेटी की ओर देखा और ठाकुर जी को देखा। बोले हाँ ठीक है भगवान। हाथ दोनों आगे करो। एक हाथ में मणि रख दी और दूसरे हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। बोले ये गवाही केवल आज नहीं, जीवन भर की आपकी गवाहियां देगी। अब मेरी बेटी का आप माणिक ग्रहण करो, मेरी बेटी से आप ब्याह करो। भगवान बोले एक कलंक दूर होगा, दूसरा लग जाएगा। बोले ठाकुर जी को कोई और नहीं मिला, एक भालू की बेटी मिली ब्याह करने को। प्रभु ऐसा मत करो। जामवंत जी बोले ये सब मर्यादा वर्यादा आपकी सब त्रेता में देख ली हमने, तब आप मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तब हमने कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन अब आप लीला पुरुषोत्तम हो, आप लीला करने आए हो, अब आपके लिए सब समर्थ है। मेरी बेटी आपसे ही ब्याह करेगी, मना मत करना। और दहेज में ये मणि रख लो। भगवान बोले वाह बहुत बढ़िया। ठाकुर जी जामवती को लेकर के आए, छुपा करके लाए। द्वारिका के लोग सब हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, देवी की अर्चना कर रहे थे कि द्वारिकाधीश कुशलता से वापस आ जाएं। भगवान छुप करके गए और रुक्मणी के कक्ष में जाकर के और जामवती को बिठाया और बाहर आकर के जैसे ही दरवाजा बंद किया, भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा तो रुक्मणी जी सामने ही खड़ी थी। ठाकुर जी को देख करके रुक्मणी जी ने चरणों में प्रणाम किया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। भगवान आप कहां थे? हम लोग कितनी चिंता कर रहे थे आपकी। देवी अब मैं क्या बताऊं, मैं वन में गया था मणि लेने। बोले हाँ, वहां एक सुंदर सी युवती मिल गई मुझको, बैठ करके योग साधना कर रही थी। मैंने उससे पूछा हरी सुंदरी तुम क्या कर रही हो? तो मुझसे बोली कि मैं द्वारिकाधीश को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं। मैंने कहा मैं ही द्वारिकाधीश हूं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मेरा पाणी ग्रहण करो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी समुद्र में कूद के। देवी मैं तो वाद्य हो गया। और वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उसके रूप को देख के मैं इतना इतना आनंदित हो गया, मैं एक बार को तुमको भी भूल गया था, इतनी सुंदर है वो। तो फिर मैंने उससे ब्याह कर लिया। रुक्मणी जी बोले मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। ठाकुर जी बोले देखना मत, तुमको लज्जा हो जाएगी अपने ऊपर। भगवान क्या बताएं कि भीतर वो गुर्रा रही होगी, भालू की बेटी है। और रुक्मणी हम तुम्हारे लिए दूसरा भवन बना देंगे, वो आज से इसमें तुम्हारे भवन में ही रहेगी। रुक्मणी जी कुछ बोली नहीं, लक्ष्मी है साक्षात। नेत्र बंद करके श्राप दे दिया। बोले जो भी मेरे कक्ष में बैठी है, जिस पर ये द्वारिकाधीश इतने लट्टू हुए जा रहे हैं, उसको मैं श्राप देती हूं, मुझसे कम थोड़ी सी कम सुंदर एक स्त्री हो जाए। और जैसे ही ये श्राप दिया, रुक्मणी जी ने जैसे ही द्वार खोल करके देखा तो जो रीछ की बेटी जो जामवती एक भालू के रूप में थी, वो एक सुंदर युवती के रूप में वहां पर खड़ी थी। और रुक्मणी जी से थोड़ी कम, हल्की सी कम सुंदर जामवती का वहां रूप था। और ठाकुर जी ने फिर जामवती के साथ ब्याह किया, सबको मणि दिखा दी। बोले देखो ये मणि मुझे कहां मिली, और जामवती ने गवाही दे दी। तो द्वारिका के लोगों ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आपके ऊपर हमने कलंक लगाया। अब द्वारिका के लोग क्या करने लगे, भगवान ने मणि भिजवा दी सत्राजित यादव के यहां, तो द्वारिका के लोग भगवान को छोड़ अब सत्राजित को गालियां देने लगे। तूने हमारे भगवान पर कलंक लगाया, भगवान के ऊपर तूने ऐसा किया, ये किया। सत्राजित का द्वारिका में निकलना दुश्वार हो गया। उसने सोचा मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं कैसे जीऊं द्वारिका में, यहां तो लोग मेरा बड़ा अपमान कर रहे हैं। तब उसने अपनी घर में देखा तो उसकी बेटी बैठी थी सत्यभामा। उसने कहा कि यदि मैं अपनी पुत्री का ब्याह ठाकुर जी से कर दूं और ठाकुर जी को अपना दामाद बना लूं
तो मेरे ऊपर जो कलंक लगा है वो दूर हो जाएगा। सत्यभामा की पहले सगाई हो चुकी थी सतधनवा के साथ में, लेकिन सत्यजित ने अपने कलंक को दूर करने के लिए भगवान से जाकर के कहा मेरी बेटी से आप ब्याह कर लो। भगवान बोले ब्याह तो हम कर लेंगे, लेकिन हमको बदले में ये दहेज वहेज नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता है तुम दहेज के रूप में मणि ही देने वाले हो, मणि अपने पास ही रखना। बंधु थोड़ा कहूं, दहेज प्रथा हमारी जो भारतीय संस्कृति में है इसका मूल रूप क्या है और हम उसको किस रूप में आज देखते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। पिता की दो प्रकार की संपत्ति होती है, अचल और चल। अचल संपत्ति प्रॉपर्टी और चल संपत्ति धन धान्य। पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है बेटे का और पिता की चल संपत्ति पर अधिकार होता है बेटी का। बेटी जब ब्याह करती है तो पिता अपनी चल संपत्ति उसको प्रदान करता है। किसको देता है? बेटी को देता है, ना कि अपने दामाद को देता है। और पिता अपनी स्वेच्छा से देता है, जो उसका मन हो वो देगा। लड़के वालों को उसमें डिमांड नहीं करनी चाहिए कि हमको ये चाहिए, ऐसा करना, ये होगा तो हम ब्याह करेंगे। ये प्रथा हमारी है ही नहीं। लड़के वाले तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। वो पिता का ऊपर निर्भर करता है कि वो अपनी बेटी को कितना देना चाहता है, क्या देना चाहता है, कैसे देना चाहता है। इसमें ये बीच में जमाई और ये ससुर साहब क्यों आ जाते हैं? हमारे बेटे ने ये डिग्री ली है, बिना फॉर्च्यूनर गाड़ी के तुम करेंगे ही नहीं। इतना पढ़ा लिखा के विद्वान इसलिए थोड़ी बनाया कि ऐसे ब्याह कर देंगे। दूल्हा बन के जाता है, राजा बन के जाता है, भिखारी बन जाता है वहां जाके। ये चाहिए, एसी चाहिए, टीवी चाहिए, वो चाहिए। ये सब पिता के ऊपर निर्भर करता है। वो अपने जिगर का टुकड़ा तुमको दे रहा है और क्या चाहिए, उसके अलावा कुछ मत मांगो। चल संपत्ति पर पुत्री का अधिकार है, लेकिन देने पर स्वतंत्र है पिता कि वो कितना देना चाहता है। भगवान ने दहेज नहीं लिया। और तीसरा ब्याह भगवान का किसके साथ हुआ? सत्यभामा। कितने ब्याह हो गए? रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा। कितने ब्याह होंगे भगवान के? और 16,108। 3 हो गए। अब गिनते जाना, सब गिनवा के हम तुरंत चले जाएंगे। हाँ, गिनती कर लो। सब नहीं गिनवाऊंगा, अभी एक और गिनवा दूं बस। अब हुआ क्या बंधुओं, ये सत्यभामा से भगवान ने ब्याह तो कर लिया, लेकिन सत्यभामा का जो मंगेतर था, जिससे इसका ब्याह होने वाला था, उसको बड़ी चिढ़ हुई। बोले कि ना तो बेटी मिली और दहेज में मणि मिलती, वो भी नहीं मिली, दोनों ही हाथ से चले गए। तब उसको पता चला कि ठाकुर जी ने मणि नहीं ली दहेज में, मतलब मणि अभी भी ससुर जी के पास है हमारे। तो उसने अर्धरात्रि में जाकर के सत्यजित का वध कर दिया सत्यभामा ने, सत्यभामा के मंगेतर सतधनवा ने, और मणि को चुरा करके चला गया। सत्यभामा को जैसे ही पता चला मेरे पिताजी मर गए, द्वारिकाधीश को जाकर के कहा मेरी पिता की हत्या हो गई भगवान। तो भागवत में वर्णन है कि ठाकुर जी पांडवों की सभा में बैठे थे, जब सत्यभामा ने संदेश भेजा कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, ठाकुर जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, सत्यभामा के कंधे पर सर रख रख करके रोए भगवान, ये दिखाने के लिए कि मुझे बहुत कष्ट है मेरे ससुर जी के जाने का। लेकिन भगवान उल्टे फंस गए। सत्यभामा बोली आप इतना रो रहे हो, मेरे पिता से बहुत प्रेम करते थे ना। भगवान बोले मैं अपने पिता से ज्यादा प्रेम करता था तुम्हारे पिता से। तो ठीक है, मेरे पिता की मृत्यु का बदला आप लोगे, तभी आपके हृदय को शांति मिलेगी भगवान। भगवान बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कि मेरा जो पहले मंगेतर था उसी ने मारा है, आप उसको जान से मारो और उसके पास मेरे पिता की मणि है, वो मणि ला करके मुझे दे दो। भगवान बोले मणि मेरा पीछा कब छोड़ेगी? भगवान बोले ठीक है, मार देंगे भैया। अब सतधनवा को जब पता चला कि भगवान उसको मारने आ रहे हैं, तो सतधनवा ने मणि अपने मित्र अक्रूर जी को दे दी।
तुम छुपा के रख लो इसको, मेरे पास मिल गई तो मेरा वध हो जाएगा, नहीं मिलेगी तो बच तो भी जाऊंगा। भगवान ने सतधनवा को पकड़ करके उसको पूरा देखा, बोले मणि कहाँ है? बोले मणि तो मेरे पास नहीं है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सरधर से अलग कर दिया। भगवान लौट करके द्वारिका आए, सत्यभामा मुख्य द्वार पे ही खड़ी थी। भगवान आए, भगवान ने कहा हमने सतधनवा को मार दिया, मणि? भगवान बोले उसके पास थी नहीं मणि। तो सत्यभामा के मन में आया कि ठाकुर जी ने मणि रख ली है अपने पास छुपा करके, मुझे देना नहीं चाहते। भगवान तो अंतर्यामी, सब जानते हैं। भगवान मुस्कुराने लगे, ये मेरी पत्नी है, मुझ पे ही संशय कर रही है। ये गृहस्थ धर्म के छोटे 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 रूप हैं जो तुमको जीवन में किसी ना किसी रूप में फेस करने पड़ेंगे। भगवान कहते हैं पृथ्वी से अमृत प्रकट हुआ था, लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि विष भी तो प्रकट हुआ था। यदि यहां पर सब आपको प्रेम करते हैं, सब आपका सम्मान करते हैं, मतलब तुमको अमृत देते हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना कि विष भी पिलाया जाएगा। ये अपमान रूपी, कलंक रूपी, अविश्वास रूपी विष तुम्हारे ही तुमको पिलाएंगे और तुमको पीना पड़ेगा, क्योंकि संसार का नियम है। कल को तुम्हारे ऊपर ही हो सकता है उंगली उठाई जाए, तुमको ही नीचा दिखाया जाए, और हो सकता है शायद तुम्हारी खुद की पत्नी या तुम्हारा खुद का पति ही तुम पर विश्वास ना करे। उस समय क्या करना? बोले जल्दबाजी में, हबड़ तबड़ में खुद को शुद्ध करने के लिए जल्दी मत करना, क्योंकि सत्य का एक नियम है, उसको कितना भी छुपाओ वो प्रकट हो ही जाता है। भगवान बोले मैंने कुछ नहीं किया, सत्यभामा को मेरे पर संशय है कि मणि मेरे पास है। भगवान बोले कुछ नहीं, शांत रहूंगा। एक दिन अक्रूर जी के यहां से संदेश आया कि अक्रूर जी सोने की थाली, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, सोने के गिलास, उसमें ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दक्षिणा में सारे पात्र दे देते हैं। बोले अपने संगी ले जाओ। इस बात को जब भगवान ने सुना तो भगवान सब कह रहे थे कि देखिए अक्रूर जी महाराज कितना दान पुण्य करते हैं। भगवान बोले ये दान पुण्य करवा कौन रहा है मुझे सब पता है, ये मणि उन्हीं के पास है। ठाकुर जी ने पत्र लिखा शिष्टाचार से, बोले अक्रूर जी मैं आपका बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, मुझे पता है मणि आपके पास है। मैं मणि लेना नहीं चाहता क्योंकि उस मणि से आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, ब्राह्मणों का हित कर रहे हो, लेकिन मणि को आपके पास है, ये द्वारिका के यहां आकर के आप स्वीकार करके सबको दिखाओ, ताकि इन लोगों का जो मुझ पर अविश्वास है वो दूर हो। तब अक्रूर जी महाराज ने आकर के क्षमा प्रार्थना करते हुए जब मणि दिखाई, तब सत्यभामा ने भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप पर अविश्वास किया। भगवान बोले संसार का नियम है, यहां अपने ही एक दिन पराये से होते हैं, ये संसार का एक नियम है, ये गृहस्थ धर्म का एक नियम है। इस प्रकार ये समंतक उपाख्यान फिर यहां पर समाप्त हुआ। इस समंतक मणि की कथा को सुनने से व्यक्ति जो सुनता है उसको कभी कलंक नहीं लगता, जीवन में उसको कलंक नहीं लग सकता, इसलिए समंतक उपाख्यान सुनाना अनिवार्य है भागवत में। ठाकुर जी का चौथा ब्याह हुआ हमारी वृंदावन की दूसरी पटरानी श्री यमुना जी के साथ में, कालिंदी, भगवान का ब्याह। अच्छा देखो, भगवान किसी मानव से ब्याह नहीं करते, किसी स्त्री से ब्याह नहीं करते। 16,108 कौन है? इनमें 8 जो मुख्य पटरानियां हैं ना भगवान की, ये भगवान की ही बनाई हुई प्रकृति है। कौन कौन सी प्रकृति? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 9 प्रकृति होती हैं। कौन कौन सी? 5 बाहर और 4 हमारे भीतर। 5 बाहर कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 बाहर की सृष्टि है भगवान की, और 4 सृष्टि ठाकुर जी ने हमारे भीतर बनाई है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। चित्त माने आत्मा, और यहां पर अहंकार का मतलब प्राउडनेस नहीं है, यहां पर अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस है।
तो ये जो हमारे भीतर की चार प्रकृतियां हैं, इनमें से चित्त जो है ये तो भगवान ही है। आत्मा कौन है? आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप है। तो बची कितनी? 8। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 भगवान की मुख्य पटरानियां हैं। अब बचती हैं 16,100। ये कौन है? ठाकुर जी की उपासना के कर्मकांड में जितने भी मंत्र हैं, 16,100 मंत्र जिनसे ठाकुर जी की उपासना होती है, ठाकुर जी की आराधना होती है, वे सारे 16,100 मंत्र ही कन्या रूप धारण करके आए और भगवान ने उनसे ब्याह किया। कोई साधारण स्त्री से ठाकुर जी ने ब्याह नहीं किया है। अपनी ही प्रकृति, अपनी ही उपासक मंत्रों से ठाकुर जी ने ब्याह किया, उनसे ठाकुर जी ने प्रेम किया। कोई बाह्य नहीं। भगवान के 8 मुख्य ब्याह हुए, उनमें से एक ठाकुर जी की ससुराल, आपका पड़ोस उज्जैन भी है। यहाँ उज्जैन में भी ठाकुर जी की शादी है। ठाकुर जी की ससुराल भी उज्जैन है, ठाकुर जी की पढ़ाई भी उज्जैन में हुई है, इसीलिए महाकाल विराज रहे हैं वहां। आपको पता है महाकाल पूरी पृथ्वी का मध्य है। जो महाकालेश्वर भगवान का जो शिवलिंग है वो पूरी पृथ्वी का सेंटर माना जाता है, मध्य। ऐसा बताते हैं जिस दिन प्रलय आएगा उस दिन महाकाल भगवान पृथ्वी में समाविष्ट हो जाएंगे और पूरी पृथ्वी यहीं उज्जैन में महाकाल भगवान जहां समाविष्ट होंगे वहीं भीतर प्रवेश करती चली जाएगी। एक प्रकार से कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, पृथ्वी की नाभि है महाकाल भगवान। ऐसे महाकाल को हम प्रणाम करते हैं, उज्जैन को हम प्रणाम करते हैं, भगवान की ससुराल है उसको हम वंदन करते हैं। ठाकुर जी के इस प्रकार 8 ब्याह हुए। अब 16,100 ब्याह। भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। 20,000 होने पर सबसे जबरदस्ती ब्याह करने वाला था। 16,000 राजकुमारियों ने कैसे छुप छुपा करके भगवान को पत्र लिखा। भगवान पत्र देख करके सीधे गए और भौमासुर का वध करके उन 16,000 को मुक्त किया। 16,000 ने ठाकुर जी के सामने प्रणाम करते हुए कहा, भूयात पतिर में मह्यम। अब हम घर नहीं जा सकती क्योंकि हमको परिवार अपनाएगा नहीं, कोई हमसे ब्याह करेगा नहीं, सब लोग हम पर लांछन लगाएंगे। भगवान हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता या तो हम मर जाएं और दूसरा रास्ता क्या है? बोले दूसरा या तो आप हमें अपना लो। भगवान बोले आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, आत्महत्या नहीं करनी, हम आपको अपना लेंगे। तब उन 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने अपनाया। भगवान के कितने ब्याह हुए? 16,108। इस प्रकार से ठाकुर जी के विवाहों का क्रम बताया गया। अब आगे की कथा में प्रणय कलह। प्रणय कलह का भाव क्या है? प्रणय कहते हैं प्रेम भरा, कलह कहते हैं कलेश को। भगवान कहते हैं पति पत्नी को प्रसन्न रहने के लिए एक दूसरे से थोड़ी बहुत नोकझोंक करते रहना चाहिए, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े करते रहो। लड़ाई झगड़े बोले तो प्रणय कलह। प्रणय कलह मतलब प्रेम भरी थोड़ी सी लड़ाई। ऐसे नहीं कि एक दूसरे के बाल पकड़ करके खींच के मारो, दीवार में फूट जाए सर, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत देखो, उसके पीछे बहुत लॉजिकल बात भगवान बताते हैं। दोष 2 चीजों में प्रकट होता है। वैसे देखो आप सब अनुभवी बैठे हो, ब्याहे ठ्याए बैठे हो, मैं अभी नहीं जानता, फिर भी मैं बोल रहा हूं, ये दुस्साहस कर रहा हूं। अगर मेरी बात सत्य हो तो ताली बजाना, नहीं तो बैठे रहना चुपचाप, ठीक है? भगवान कहते हैं दोष 2 जगह प्रकट होता है। हम दूसरे में जब गलतियां ढूंढने लगते हैं, दूसरे की कमियां ढूंढने लगते हैं, दूसरे में बुराइयां ढूंढने लगते हैं, अरे ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। ये कब होता है? दो स्थिति में होता है। या तो तुम उससे बहुत दूर रहो, दूर रहोगे, कॉन्वर्सेशन होगा नहीं,
मिलोगे नहीं, बात करोगे नहीं, एक दूसरे को जानोगे नहीं, दूर रहोगे तो कान भरने वाले लोग उसके बारे में गलत गलत बोलेंगे और तुम एक मन में अपने एक अलग ही भाव उसके प्रति बना लोगे, जिससे दोष उत्पन्न हो जाएगा। और दूसरा दोष उत्पन्न होने का कारण है अति सामीप्य। बहुत ज्यादा पास भी नहीं रहना चाहिए। क्यों? भगवान कहते हैं संसार में दोष सबके भीतर है, यदि उसके बहुत करीब रहोगे ना तो उसमें दोष दिखेगा। ब्याह करने से पहले पत्नी को पति में साक्षात नारायण दिखाई देते हैं और पति को पत्नी में साक्षात लक्ष्मी दिखती है, लेकिन ब्याह हो जाने के 3 साल बाद ही पत्नी को पति में साक्षात राक्षस दिखाई देता है और पति को पत्नी में साक्षात शूर्पणखा दिखाई देती है। ताली बज गई, इसका मतलब मैं सत्य हूं है? ब्याह का पहला साल पत्नी होती चंद्रमुखी, दूसरा साल सूर्यमुखी और तीसरे साल ज्वालामुखी, और उस समय पति को हो जाना चाहिए अंतर्मुखी। आप सबकी तालियां मुझे सत्यता का अनुभव करा रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी कहते हैं यदि एक दूसरे से लड़ोगे नहीं ना तो थोड़ी दूरी नहीं बनेगी, और जब तक दूरी नहीं बनेगी तब तक तुम्हारा प्रेम वो सफल नहीं होगा। प्रेम रहने के लिए दूर रहना बहुत जरूरी है। हम बहुत समीपता में एक दूसरे के संग रहते हैं। अच्छा, ये बात केवल और केवल पति पत्नियों के लिए नहीं है, सबके लिए संसार में। आप गुरुजनों के भी ज्यादा ना तो दूर रहो और ना उनके ज्यादा समीप रहो। गुरुजनों के ज्यादा समीप रहोगे, उनके आचार विचार, खान पान, उठना बैठना सोना सब कुछ देखोगे तो कहीं ना कहीं दोष तो आ जाएगा। हमने तो सोचा था महाराज जी ऐसे रहते होंगे, ये तो ऐसे रहते हैं, तो दोष लगेगा। इसलिए अति सामीप्य और अति वियोग दोनों में दोष होता है। भगवान कहते हैं मध्य में रहो और थोड़ी बहुत नोक झोंक एक दूसरे से करते रहो। ये बात भगवान करके दिखाते हैं। भागवत में स्पष्ट कथा है। रुक्मणी जी से जब से ब्याह हुआ भगवान बोले इनको कभी गुस्सा ही नहीं आया। ठाकुर जी बोले आज कुछ ऐसा करूं कि इनको गुस्सा आवे। तो ठाकुर जी स्वधर्मा सभा से आए, आकर के झूला झूल रहे थे, रुक्मणी जी पंखा चल रही थी। भगवान बोले रुक्मणी जी आपने हमसे ब्याह क्यों किया? ये बात कब कह रहे हैं भगवान? जब रुक्मणी के पुत्र के पुत्र के पुत्र भी हो चुके, मतलब ठाकुर जी दादाजी बन चुके हैं। अच्छा, भगवान के लीला में एक विचित्रता देखो। भगवान का नाती अनिरुद्ध, उसकी उम्र है 25 साल। भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, उसकी उम्र है 50 साल। और स्वयं दादाजी भगवान, उनकी उम्र है 16 साल। ठाकुर जी 16 साल से बढ़ के ऊपर कभी जाते ही नहीं। क्यों? 16 साल के बाद हम लोगों के अंदर विकार आने शुरू हो जाते हैं। हम लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं जिससे काम का जन्म होता है, क्रोध का जन्म होता है, लोभ का जन्म होता है। आज तो 13-14 साल के बच्चों में ही हो जाता है, लेकिन ठाकुर जी 16 वर्ष से ऊपर कभी नहीं जाते। वो हमेशा 16 वर्षीय बने रहते हैं। मतलब भगवान का नाती भी जब भगवान के बगल में खड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि भगवान का पिता है क्या। ठाकुर जी रुक्मणी जी से कहते हैं तुमने हमसे ब्याह क्यों कर लिया? तुम कहोगी हमने तो इसलिए किया, संतों से आपके बारे में बहुत सुना था। संतों पे कुछ काम तो है नहीं देवी, उनका घर नहीं, परिवार नहीं, उनका कोई अपना नहीं, पूरे दिन मेरे ही गुणगान गाते रहते हैं। तुमने गलती से उनकी बात सुन के हमसे ब्याह कर लिया। शिशुपाल बहुत अच्छा था, वो तुम्हारी जिससे सगाई हो गई थी उसी से तुम्हारा ब्याह करा दें। तुम कहो तो हम कल ही उसको बुला के तुम्हारा पानी ग्रहण करा देंगे। इस प्रकार से ठाकुर जी चाह रहे थे कि रुक्मणी बरसे उन पर, लेकिन यहां कुछ विचित्र ही हुआ। जोर से गिरने की आवाज आई, पीछे देखा तो रुक्मणी जी मूर्छा में पड़ी थी। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजा से रुक्मणी जी को उठा के एक भुजा से पानी छिड़कने लगे, पंखा करने लगे। अरे रुक्मणी क्या हुआ? जैसे तैसे होश में आई तो ठाकुर जी से कहने लगी आपको जो अच्छा लगे सो कहो, लेकिन अपने से दूर जाने की बातें मत कहा करो। आप
हमसे वियोग सहन नहीं होता ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने इस प्रकार अपनी पटरानियों के साथ में थोड़ा थोड़ा नोक झोंक करके सबके साथ में एक आनंद प्रणय कलह किया। प्रणय कलह होना चाहिए, यदि लड़ाई नहीं होती तो करो, जबरदस्ती करो, लेकिन होनी चाहिए। उससे थोड़े दूर रहोगे, फिर थोड़े दूर रहोगे तो जो दोष सामीप्य के प्रकट हुए वो दोष दूर होंगे। इस प्रकार से ठाकुर जी ने बताया। आगे राजा नृड़ की कथा, दान का भाव बताया। नारद जी भगवान की दिनचर्या देखने आते हैं कि भगवान रहते कैसे हैं। तो भगवान 16,108 राजकुमारियों के साथ एक ही समय में अलग अलग भवन में रहते हैं। और नारद जी का ये देख करके सर घूमने लगा, बोले भगवान कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। स्वर्ग में चर्चा हो रही थी, देवता कह रहे थे भगवान ने 16,108 ब्याह किए, हम भी 5-10 कर लेते हैं। लेकिन आज मैं जाके सबको बता दूंगा कि ठाकुर जी 16,108 पटरानियों के साथ एक ही समय पर एक साथ अलग अलग रूप में रहते हैं। यदि तुम सामर्थ्यवान हो तो तुम भी करो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हमको एक ही करना चाहिए। हम 2-3 पत्नियों के साथ में या 2-3 पतियों के साथ में अलग अलग रूप में नहीं रह सकते। वो ठाकुर जी हैं, वो समर्थवान है, उन्होंने किया, वो कर सकते हैं। ठाकुर जी ने ब्याह किया, ये तो सब लोग कोट करते हैं। ठाकुर जी ने और भी बहुत कुछ किया, वो भी करके दिखाओ। पूतना के पयोधर के विष को पिया, तुम पी के दिखाओ। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया, तुम उठा के दिखाओ। कालिया नाग पर नृत्य किया, करके दिखाओ। इनमें से एक भी हो जाए तो फिर तुमको छूट है, तुम भी 5-10 ब्याह कर लेना, लेकिन तुम बाकी की चीजें भी नहीं कर पाओगे। एक बात हमारे पूज्य पिताजी कथा में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मेरा रामावतार जो है उसमें मैंने जो किया वो करनी है, तुम कर सकते हो, लेकिन मेरा कृष्णावतार जो है ना ये केवल अनुकरणीय है। मतलब मैंने जो कहा है वो करो, मैंने जो किया है यदि तुम वो करने जाओगे तो सर्वनाश हो जाएगा तुम्हारा, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए राम जी ने जो किया है वो करो, कृष्ण जो कहते हैं वो करो। कृष्ण की करनी पर यदि गए ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए कृष्ण की करनी नहीं कर पाओगे। ठाकुर जी की दिनचर्या श्री नारद जी देखते हैं। फिर ठाकुर जी की नृत्यचर्या बताई गई भागवत में। ठाकुर जी का डेली रूटीन कैसा है, तो कहते हैं ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं आजकल बोला जाए तो 3:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। उस समय ठाकुर जी का उत्थापन होता है, ठाकुर जी उठ जाते हैं और उठ करके स्नान ध्यान करके ठाकुर जी एक आसन पर बैठ करके अपने विश्व भर के समस्त भक्तों का स्तवन करते हैं, सबको याद करते हैं। और उन सबको याद करते हुए श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ठाकुर जी श्री राधा रानी को याद करते हैं, श्री राम वृंदावन को याद करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं, सबका स्मरण करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी अपने हस्त कमल का दर्शन करते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके हाथ देखने चाहिए। क्यों देखने चाहिए? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के जो अग्रभाग है इनमें लक्ष्मी का निवास होता है। आप धन कमाओगे गिनोगे इन उंगलियों से, धन किसी को दोगे तो भी इन उंगलियों से, मतलब ये लक्ष्मी का आसन है। इस आसन पर लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। हे लक्ष्मी, आप मेरे हस्त के अग्रभाग में विराज रही हो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आज पूरे दिन मेरे हाथों से कहीं गलत जगह मत जाना। इस बात से अपने हाथ के अग्रभाग का दर्शन करो। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य भाग में सरस्वती हैं। सरस्वती हमारी वाणी की देवी हैं, हमारे ज्ञान की देवी हैं। उनको हम प्रणाम करें कि हे सरस्वती, हमारी वाणी से कोई अपशब्द ना निकले, हमारे ज्ञान में कोई क्षीणता ना आवे, हम विवेकी बने रहें, हम पर ऐसी कृपा करें। कर मूले तु गोविंद, कर के मूल भाग में गोविंद का निवास है, इसीलिए यहीं से पता चलता है कि हम जीवित हैं कि नहीं। यदि नब्ज चल रही है, नाड़ी चल रही है, तो मतलब हम जीवित हैं। हमारा शरीर
यदि किसी रोग से ग्रसित है तो वो भी यहीं से ही पता चलता है, क्योंकि मूल में गोविंद का निवास है। इसलिए कलावा भी मूल में ही बांधा जाता है। हे ठाकुर जी, ये व्यक्ति फलाने फलाने अनुष्ठान को कर रहा है, आप इसकी रक्षा करना, कलावा बांध देते हैं, क्योंकि मूल में गोविंद का निवास है। कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद, इन तीनों का स्मरण करना चाहिए। ठाकुर जी फिर गैया के गौशाला जाते हैं और गायों की थोड़ी सेवा करते हैं। गौ माता की सेवा के पश्चात फिर ठाकुर जी अपनी स्वधर्मा सभा में बैठ करके द्वारिका के लोगों के दुख दर्द सुख सबको सुनते हैं। पूरे दिन उन्हीं में व्यस्त रहते हैं। रात्रि में जाकर के ठाकुर जी अपने परिवार के संग प्रसाद पाते हैं और फिर शयन कर जाते हैं। इस प्रकार पूरी दिनचर्या बताई गई। राजसूय यज्ञ और जरासंध के वध की कथा बताई गई। थोड़ी सी ये कथा विस्तार से सुनो, बहुत 11:15 हो गए। अब हम क्या करें, हमको तो लगा था अभी 11 ही बजे होंगे। उनको भी प्रणाम करते हैं। राजसूय यज्ञ और जरासंध का वध बहुत जीवन में एक बहुत बड़ी बात बताता है। जल्दी से कह के विराम करूं। जरासंध को मारने के लिए भगवान जाते हैं और साथ में भीम और अर्जुन को लेकर के जाते हैं। जरासंध के सन्मुख जाकर के भगवान जब खड़े होते हैं तब जरासंध ब्राह्मणों को मुंह मांगा वरदान देता है, जो मांगते सो देते हैं। भगवान ब्राह्मण बनकर के गए। भगवान जैसे सामने गए तो जरासंध ने पूछा, ब्राह्मण देवता बताओ क्या चाहिए? तो भगवान बोले युद्ध चाहिए। जरासंध बोला, माफ करना, ब्राह्मण कुछ भी मांग लेगा लेकिन युद्ध नहीं मांग सकता। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? अपना रूप दिखाओ। तब भगवान ने अपना रूप दिखाया। बोले, ओ रण छोड़, तू फिर से आ गया, युद्ध करने आया है? माफ करना, मैं भगवानों से युद्ध नहीं करता, तेरे संग युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन ने अपना रूप दिखाया तो जरासंध बोला, बच्चों से भी मैं नहीं लड़ता। अंत में भीम ने जब अपना रूप दिखाया तो जरासंध बोला, हाँ इससे युद्ध करूंगा। ऐसा युद्ध होता था, रोज भीम को पटकता था जरासंध, रोज मारता था। और भगवान और अर्जुन दोनों बैठ करके कभी अंगूर खा रहे हैं, कभी सेब खा रहे हैं और बढ़िया प्रेम से आनंद से युद्ध देखते थे। और भीम पिटता था रोज। भीम ने आकर के भगवान से कहा, मैं पिटता रहता हूं, तुम लोग आनंद से खाते पीते रहते हो। भगवान बोले, तू युद्ध करता है, मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है? मेरी तरफ देखा कर। जरासंध भीम बोला, कल देखूंगा। कल उसने जैसे ही देखा तो भगवान ने 2 पत्ते अलग कर दिए। भीम ने भी वही किया, बीच से जरासंध को अलग कर दिया, लेकिन तुरंत अपने विजय का घोष करने लगा। इतने में भगवान बोले, पीछे देख। पीछे देखा तो जरासंध फिर से एक होकर के उसको मारने लगा। भगवान से आज फिर बोला कि आज तो मैंने आपको देखा था, फिर मैं क्यों हार गया? भगवान बोले, तूने मुझे देखा था लेकिन जीतने की भावना से देखा था, पूर्ण समर्पण की भावना से नहीं। कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। तू जीतेगा हारेगा ये सब उसी पर छोड़, तू बस मेरी ओर देखा कर। भीम बोला, ठीक है। दूसरे दिन जब देखा भगवान को तो विपरीत दिशा में पत्ता फेंका, जरासंध को बीच से अलग करके विपरीत दिशा में फेंक दिया और जरासंध की मृत्यु हो गई। अब इस बात को बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। भगवान है परमात्मा, भीम है हम सब जीवात्मा, और जरासंध कौन है? जरासंध हमारे कर्म है। हम रोज अपने कर्म से युद्ध करते हैं। सुबह उठते ही लड़ाई हमारी शुरू हो जाती है, लेकिन कर्म इतना बलवान है, हमको उठा उठा के फेंकता है। हम भगवान से कहते हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करो, इस कर्म ने हमारी चटनी बना रखी है। तब भगवान कहते हैं, बीच बीच में मुझको याद किया कर, मेरी ओर आ जाया कर, मुझको देखा कर, कभी गीता पढ़ लिया कर, कथा सुन लिया कर। देख, कर्म से तेरा युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन कर्म से युद्ध करने के लिए बल जो चाहिए वो मैं तुझे दे दूंगा। हम लोग ठाकुर जी की तरफ देखते हैं लेकिन स्वार्थ की भावना से देखते हैं। भगवान कहते हैं, तू निस्वार्थ होकर के देख, एक दिन तू खुद को कर्म के सामने विजयी पाएगा और कर्म तेरे सामने नतमस्तक होगा। इस प्रकार ठाकुर जी ने जरासंध के वध से ये बात बताई। आदि आदि कथाओं को सबको हम प्रणाम करते हैं। सुदामा चरित्र के एक श्लोक को कहकर के सुदामा जी को प्रणाम करते हैं। अब ये कथा अधूरी छोड़ के जा रहे हैं ताकि हम फिर से कथा कहने आवें।
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान का एक मित्र था, उस मित्र के अंदर 3 लक्षण थे, इसलिए वो भगवान का मित्र था। आप भी ये 3 लक्षण अपने भीतर ले आओ, ठाकुर जी आपको भी मित्र बना लेंगे। कौन कौन से? पहला, विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से जो विरक्त है। विरक्त मतलब इंद्रियों में जो आसक्त नहीं है। जैसे जीभ कहती है मुझे पिज्जा खिलाओ, आप तुरंत गाड़ी उठा के भागते हो, इसको पिज्जा खिलाना है। यह है जीभ की आसक्ति। आंख कहती है हमको मूवी दिखाओ, तो आप उस समय नहीं विचार करते कौन बुरा लग रहा है, किसको क्या मेरा काम छूट रहा है, आप तुरंत आंख की इच्छा पूरी करने के लिए तुरंत पहुंच जाते हो। यह है इंद्रियों की आसक्ति। और भगवान को जो मित्र चाहिए उसके अंदर कैसा होता है? इंद्रियों की विरक्ति। जीव कहे आज तो मुझे जो है बैगन का भरता खाना है, लेकिन मां ने क्या बनाया? बोले करेले की सब्जी। तो मां के पीछे मत पड़ो कि तुम बैगन का भरता ही बनाओ, अपनी जीव पर नियंत्रण करो और करेला ही खा लो। उसको कहते हैं जीव की अपनी इंद्रियों की विरक्ति। जो अपनी इंद्रियों पर संयम करता है, इंद्रियों को जीतता है, इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा नहीं करता, भगवान कहते हैं मेरे मित्र में वो पहला लक्षण होना चाहिए, इंद्रियों को जीते। दूसरा, भगवान कहते हैं मेरे मित्र में लक्षण होना चाहिए प्रशांत आत्मा, उसके अंदर उसका प्रशांत हो। एक होता है शांत और एक होता है प्रशांत, मतलब अत्यंत शांत, बहुत कम बोले। ठाकुर जी कहते हैं संसार बोलता ही रहता है, लेकिन कभी तुमने सुना मंदिर में ठाकुर जी बोल रहे हो? भगवान शांत रहते हैं। भगवान कहते हैं जब तुम्हारी हो जाए तब मैं कुछ कहूं, लेकिन हमारी कभी पूरी होती ही नहीं। ठाकुर जी किससे बोलते हैं? जो उन हजारों में बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, कुछ नहीं, ठाकुर जी को केवल देखता रहता, कुछ नहीं बोलता, उससे ठाकुर जी चर्चा करते हैं। जो प्रशांत है, जितेंद्रिय, विरक्त इंद्रिय, इंद्रियों से जो विरक्त है, मतलब इंद्रियां संसार में ना लग के ठाकुर जी में लगी हुई हैं। और जो प्रशांत है और जिसने अपनी इंद्रियों को बिल्कुल अपने वश में करके रखा है, ये 3 गुण जिसके भीतर, भगवान कहते हैं वो मेरा मित्र है, उसको मैं अपना मित्र बनाता हूं। इस प्रकार सुदामा जी ठाकुर जी के मित्र हुए। ठाकुर जी ने उनके साथ में खूब आनंद संवाद हुआ। बिन मांगे ठाकुर जी ने सब कुछ सुदामा जी को दिया। उन सब कथाओं को हम प्रणाम करते हैं। भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं कभी संतों का अनादर मत करना, भगवान होके भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा। पुत्र नहीं मानते, शांब के पेट में पोटला बांध करके संतों के सामने ले जाते हैं, कहते हैं नहीं बहू है, गर्भ से क्या होगा बताओ। संतों ने कहा इसके गर्भ से एक लोह पिंड जन्म लेगा जो तुम्हारे संपूर्ण कुल का सर्वनाश करेगा। उस लोह पिंड को घिस करके समुद्र में डाल दिया, वही एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशी जुआ खेलते हुए आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते बात इतनी बढ़ गई कि बल्लम पर से तलवार आदि उठा करके एक दूसरे का वध करने लगे। और देखते ही देखते भगवान के सामने संपूर्ण यदुवंश का सर्वनाश हो गया। बलराम जी ने प्रणाम किया, ठाकुर जी अब मैं जाऊं लीला पूरी करके, आपकी वैकुंठ में व्यवस्था करूं। बलराम जी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान उद्धव को साथ लेकर के प्रभाषित क्षेत्र में उसको भागवत धर्म का ज्ञान देते हैं, जहां पर ऐल गीत, भिक्षुक गीत आदि आदि प्रसंगों को सुना करके भगवान उद्धव के हृदय में भागवत धर्म का बीज बो देते हैं, उसको आनंदित कर देते हैं। इस प्रकार से भगवान अपनी लीला पूरी करके वहां से जाने को तैयार होते हैं। तब उद्धव कहता है भगवान एक बात बताओ, आप चले जाओगे तो हम भक्त कभी आपको याद करें तो हम कैसे जिएंगे? आपको याद करने पर हमें क्या करना चाहिए? भगवान बोले मुझे देखते रहो, उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। आकाश में ठाकुर जी की दिव्य ज्योति 7 बार भ्रमण करती रही और भ्रमण करते 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 श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट हो गई। भगवान ने उद्धव को उत्तर दिया कि अब से मेरा स्वरूप ये भागवत है, इसके प्रत्येक श्लोक को मेरा ही अंग समझो, मेरे ही रोएं समझो, ये मैं ही हूं। जब कभी भी मेरी याद आवे इनकी शरण में चले जाना, इनकी शरणागत हो जाना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने उद्धव को ज्ञान उपदेश किया। उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए। भगवान के
प्रस्थान के बाद अर्जुन ने जाकर के पांडवों को सब संदेश बताया तो पांडव बोले भगवान नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे। पांडवों ने भी गृह त्याग कर दिया। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। परीक्षित को एक दिन कलयुग मिला, कलयुग को 5 स्थान दिए। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और वे 7 दिन जाकर के सुखदेव जी से कथा सुनते हैं। आज 7वां दिन यहाँ पर विराम हो रहा है। 7 दिन की ये पूरी कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी ने सुनाई और अंत में सुखदेव जी ने परीक्षित से प्रश्न किया, राजन आज 7वां दिन है, थोड़ी बहुत देर में तक्षक सर्प आके तुमको डसने वाला है, मुझे बस इतना बताओ क्या तुम मरने वाले हो? राजा परीक्षित 7 दिन कथा सुनने के बाद प्रसन्न होकर के बोलते हैं, महाराज मेरा शरीर मरेगा, मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा हूं, इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाऊंगा, मेरा वध नहीं होगा। ये शरीर इस संसार से ही प्रकट होता है, संसार में ही रह जाता है, इसका हमारा कभी वध नहीं होता, शरीर का वध होता है। बस ये कहते ही श्री सुखदेव जी महाराज उसको आशीर्वाद देते हैं और श्री सुखदेव जी आज 7 दिन बाद अपने आसन से उठ करके और वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की, भागवत भगवान की। तक्षक सर्प आकर के परीक्षित को डस देता है। परीक्षित का शरीर, 5 भौतिक शरीर जल करके नष्ट हो जाता है। चतुर्भुज रूप में उनकी आत्मा प्रकट हो जाती है और एक विमान में बैठ करके विष्णु लोकम स गच्छति, विष्णु लोक को प्रस्थान करती है। बोलो परीक्षित जी महाराज की। अब एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्या इतने बड़े भगवत भक्त परीक्षित का वध एक सर्प के दंशन से हो गया? हमसे स्वीकार नहीं होती ये बात, लेकिन स्पष्ट है कि सर्प दंशन ही हुआ था। लेकिन आप यदि भक्तमाल जी कभी पढ़ोगे तो भक्तमाल में ब्रह्मा जी के अवतार श्री नाभा जी लिखते हैं कि श्री परीक्षित जी के प्राण तक्षक सर्प के दंशन से नहीं निकले थे। तो बोले कैसे निकले? बोले जैसे ही सुखदेव जी आसन से उठे और कथा विराम हुई तो कथा विराम का वियोग इतना हुआ कि उनके प्राण कथा के वियोग में ही निकल गए। उन्होंने मन में विचार किया कि अब मुझे कथा सुनने को नहीं मिलेगी, कथा विराम हो गई, तो कथा विराम के वियोग में ही परीक्षित जी के प्राण निकल गए। बोले अब मैं जीवित ही नहीं रह सकता, कथा के बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। तो फिर कहते हैं तो तक्षक सर्प ने क्या किया? बोले उनके 5 भौतिक शरीर का संस्कार तक्षक सर्प ने किया, प्राण तो उनके भागवत जी के विश्राम में ही निकल गए। ऐसे श्री परीक्षित जी को हम प्रणाम करते हैं। आदि आदि बहुत प्रसंग अभी रह गए, सबको मैं प्रणाम करता हूं। भागवत का अंतिम श्लोक सब लोग 3 बार मेरे साथ पीछे पीछे बोलेंगे ध्यान से। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, नामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनो, सर्व पाप प्रणाशनो, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की,
श्री राधा वल्लभ लाल की ओंकारेश्वर महादेव की महाकालेश्वर महादेव की सब संतन की सब भक्तन की